एहसन खल साहब हमारे साथ मौजूद हैं सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से। अस्सलाम वालेकुम जी राय साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से हैं राय साहब? जी बिल्कुल ठीक ठाक है, मिजाज ठीक चल रही है असम्बली सर? जी बेहतरीन माशाल्लाह। रमज़ान और असम्बली का इम्तजाज कैसा है? बजट सेशन चल रहे हैं साथ साथ। बेहतरीन है जी। हम सुबह तकरीबन को 10 बजे के करीब सेशन शुरू हो जाता है, फिर असर तक चलता रहता है। उसके बाद बीच में नमाजें भी, वक्फा भी, सारे मामला चलते रहते हैं। असम्बली के अंदर भी रमज़ान असर करता है? जी डेफिनेटली करता है, माहौल अच्छा हो जाता है। अच्छा होता है माशाल्लाह। अमूमी तो जो आम तौर पर तो खासी गर्मा गर्मी बहस मुबाहिसा वो तो रूटीन मैटर है जी, वो चलता रहता है। लेकिन रमज़ान का तो फिर अपना ही एक है ना जी, कि तमाम कैफेटेरियाज बंद और सारे अंदर बैठ के तो वो गपशप वाला माहौल बड़ा अच्छा हो जाता है, क्योंकि नमाजें भी साथ साथ चलती रहती हैं, रोज़े भी और सारा मामला बहुत अच्छा माहौल हो जाता है। बजट सेशन कैसा जा रहा है? किस तरीके से देख रहे हैं इस मौजूदा हालात में जो मुल्क की मुआशी सूरत हाल है? देखिए जी, बजट तो इन्होंने जो पिछला जो इनका था सारा मामला जो हमारा ये टेन्योर गुजरा है 7-8 महीने का, 9 महीने का, उसका वो ज़िमनी बजट था, वो इन्होंने पास करवाना ही करवाना था। तो मेरे ख्याल में बहुत ही ब्लंडर ही हो रहे हैं। अल्लाह ताला इस मुल्क पे रहम करे। आने वाला वक्त बड़ा मुश्किल है। आप महंगाई के हवाले से देख लें, ये रमज़ान में जितनी महंगाई हो गई है, जो इसमें आप देख लें कि जो ये लोग रमज़ान पैकेज इन्होंने दिया है उसमें बड़ी इरेगुलरिटीज़ आ रही हैं जी, ज़रूर आ रही हैं। उसमें नाकिस आटा है, नाकिस घी है, इस तरह के कई मामला हो रहे हैं। और दूसरा ये कि 400 बंदे को बुला के आप 30 बंदों को देंगे तो फिर वो एक, मैं कहता हूँ तजलील होगी। वो ठीक था एक एहसास प्रोग्राम। वो तो कहते हैं कि ये सबसे ज़्यादा शफाफियत के साथ और इज़्ज़त नफ्स को बरकरार रखते हुए हम तकसीम कर रहे हैं। हमारे पास यहाँ पे रोज़ाना कोई ना कोई लोग हुकूमती बेंचों से आते हैं, वो कहते हैं बहुत शफाफ अंदाज में। नहीं, इसमें कोई हकीकत नहीं जी। मैं आपको ग्राउंड रियलिटीज़ बता रहा हूँ कि देखें, आप 400 बंदों को बुलाते हैं, उनमें से 30 या 50 ऐप के ज़रिए उनको देते हैं, तो वो बाकी 350 तो बद्दुआएं देते जाते हैं। वो वहाँ से शफाफियत कहाँ आ गई? फिर आप देख लें कि अगर कभी इतफाक़ हो तो वो आटे का थैला जो उसको खोल के तो देखें कि उसके अंदर क्या है। लेट्स सपोज उसके अंदर 10 किलो आटा है तो उसमें 4 किलो चौकर है। और घी देख लें, वो नाका से लोग वो वहाँ से उठा के वो दुकानों पे बेच रहे हैं। तो इस तरह का मामला तो हो रहे हैं। बिल्कुल डीप डिटेल में वीडियो बनाई है नेगेबान प्रोजेक्ट की, वो जो चीज़ें हैं और आप तक पहुंची है जेन्युइन वीडियो? जी मैंने खुद देखी है मैंने। यही से आपको अभी कंटिन्यू करते हैं, एक कॉलर ले लेते हैं जी। कॉलर, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम जी, फरमाइए। जी भाईजान, सवाल ये था कि हजरत मूसा जब सीना में गए थे तो वहाँ अल्लाह ताला से जब कलाम हुए तो कहा मूसा अपने जूते उतार दो, ये पाक सरजमीन है। तो मुसलमानों के लिए तो अल्लाह ताला ने पूरी दुनिया को पाक कर दिया हुआ है, और मैंने सुना कि आप जूते पहन के भी नमाज पढ़ सकते हैं, और काबा के अंदर, मक्का के अंदर सिक्योरिटी गार्ड है, उन्होंने भी जूते पहने होते हैं। और एक कोई हदीस में सुन रहा था जिसमें कहते हैं नए जूते जब आते थे तो वो पहन के नमाज पढ़ते थे, ये भी यानी साबित है। तो इसका सवाल जवाब कोई आपका सवाल है कि नमाज जो है वो जूते नए जूते, मेरा ख्याल नफल वाला है ये कोई मामला, मुफ्ती साहब इस पे ज़रा बताइएगा प्लीज़। ये देखें, जहाँ तक अच्छा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की क्या बात उन्होंने कहा जी कि वो जब को पहाड़ पर गए थे तो अल्लाह ताला ने कहा कि यहाँ से जूते उतार। अच्छा, ये वाला उन्होंने। ठीक है। देखें, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम एक ऐसी वादी के अंदर थे कि अल्लाह ताला ने हुक्म फरमाया फ़ख़्लाना अलैक इन्नका बिलवादिल मुक़द्दस। वो अल्लाह ताला का हुक्म था। और ये उसूल याद रखें कि अल्लाह ताला का जब हुक्म आ जाए तो फिर कतई नज़र इसके कि हमारी अकल वहाँ पर क्या कहती है। देखें ना, शैतान ने अकल को ही रखा था ना दरमियान में। अल्लाह ताला ने फरमाया था सजदा करो, तो उसने कहा कि मैं इससे बेहतर हूँ। अकल को दरमियान में ले आया तो उसकी तमाम इबादतें रद्द हो गई। तो जब अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से ये हुक्म फरमाया फ़ख़्लाना अलैक इन्नका बिलवादिल मुक़द्दस हुआ, तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के नबी हैं जनाब। और नबी वो होता है कि जो फिल फौर हुक्म पर अमल करने वाला हो। तो आपने फिल फौर अपनी नालैन को उतार दिया। तो इससे हमें जो सबक मिलता है कि अल्लाह का हुक्म आए तो फिर अकल छोड़ दो, क्यों आया है, किस वजह से आया है, बस अमल करना है। तो ये एक पहला पॉइंट तो ये याद रखें। दूसरी बात ये है कि नमाज पढ़ने के हवाले से खाना काबा के अंदर हमने देखा कि वो जो शुरते उनको कहते हैं, हाँ, वो जो हिफाजत कर रहे होते हैं हिफाजत पर मामूर होते हैं के अंदर, तो वो उन्होंने शूज पहने होते हैं।
तो मैंने इस बारे में वहाँ पर जाके तहकीक भी की, उनसे पूछा भी कि ये क्या वजह है। तो उन्होंने आगे से फिर जवाब दिया कि हमारे जो ये जूते होते हैं ये फ़कत इसी एरिए के अंदर होते हैं, इससे बाहर हम इनको नहीं लेके जाते। तो जब कोई चीज़ बिल्कुल पाक और साफ़ हो तो उसको पहन कर अगर कोई, यानी बिल्कुल नए जूते थे, उनको बिल्कुल निजासत नहीं लगी थी, इस्तेमाल नहीं किए हुए थे, तो उनको पहनकर अगर कोई वहाँ पर चला जाता है तो उम्मीद करते हैं कभी अल्लाह ताला की बारगाह में कि गुनाहगार नहीं होगा, जबकि इहानत का पहलू ना हो। असल चीज़ है कि वहाँ पर बतौर तौहीन कोई जूता नहीं पहनता। तो पाँव की हिफाजत के लिए आप अगर मोजे पहनते हैं तो वो भी तो चमड़े के बने हुए हैं ना, तो वो भी तो एक मटेरियल है ना। चमड़े के मोजे पहनकर कोई बंदा अगर खाना काबा में चला जाए तो हम कहते हैं जी कोई हर्ज नहीं, लेकिन अगर बिल्कुल नए जूते हों जिनको अनटच हों, बिल्कुल पैकिंग में हो, तो वो अगर वहाँ पर पहन के कोई बामरे मजबूरी फिरता है तो उसको उम्मीद करते हैं गुनाहगार नहीं होगा, शरई तौर पर उसको इजाज़त है। जहाँ तक बात है बतौर इहानत अगर कोई बंदा ऐसा करता है तो फिर सख्त किस्म का गुनाहगार है, फिर उसको तौबा करने की ज़रूरत है। तो अगर कोई नमाज की हालत में कोई उसको उज़र बन जाता है, मजबूरी बन जाती है, जूते उसने पहने हुए हैं और जूते पाक और साफ़ हो, पाक भी हों साफ़ भी हों, तो फिर अगर नमाज पढ़ता है तो उसकी नमाज हो जाएगी। उम्मीद करते हैं कि गुनाहगार नहीं होगा। मुफ्ती साहब ये भी इसमें भी हकीकत है कि अगर आप नए जूते लेकर आए हैं तो आप उस जूते पहनकर नफल 2 पढ़ सकते हैं। देखें, अगर ऐसी नीयत के साथ किसी ने पढ़े तो हो जाएंगी, उसकी नमाज भी हो जाएगी, नफल भी हो जाएगी। शुक्राने के तौर पर पढ़ता है कि मौला करीम मुझे ये नई चीज़ मिली। आजकल तो अगर जूतों का हिसाब लगाए तो वो तो बड़े बड़े महंगे हैं। कोई आज तो सस्ता जूता जो है वो कोई इतना नहीं मिलता, तो बहुत बहुत महंगे शूज़ मिलते हैं। तो अगर ऐसी नीयत थी, किसी को बड़ा शौक था कोई बड़ी ब्रांड के कोई शूज़ पहनने का, तो बड़ी मेहनत की कमाई से वो लेके आया, तो उसने कहा कि मैं इनको भी अल्लाह की बारगाह में लेके जाऊं कि मौला करीम ये मेरे लिए बड़ी आला चीज़ है, तो मैं इनको तेरी बारगाह में झुकाना चाहता हूं। तो इस नीयत के साथ अगर किसी ने नफल पढ़ लिए, और शर्त यह है कि इहानत वाला पहलू ना हो, तो यकीनन उम्मीद करते हैं अल्लाह की बारगाह में सवाब भी पाएगा। मैं एक और वाकया भी सुना देता हूँ कि मुफ्ती साहब ये फिर जो अलामा साहब कथा कलामी की माज़रत चाहता हूँ, ये जो नमाज जनाजा की अदायगी होती है उसमें भी बहुत सारे लोग जो हैं वो जूतों के समेत ही खड़े हो जाते हैं, और कुछ जो हैं वो पाँव रख लेते हैं जूतों के ऊपर, निकाल कर जूतों के ऊपर पाँव रख लेते हैं, कुछ जो हैं वो जूते उतार के नमाज जनाजा अदा करते हैं। देखें, अगर तो देखें नमाज जनाजा के अंदर तो वो चीज़ें नहीं पाई जाती जो एक आम नमाज के अंदर। आम नमाज में आपने सजदा भी करना है, रुकू भी करना है, तो नमाज जनाजा में तो सिर्फ क़याम है, वहाँ पर सिर्फ सफ़े सीधी हैं। अगर आप देखते हैं कि ज़मीन के ऊपर निजासत लगी है या ज़मीन के ऊपर कोई तकलीफ़ देने वाली चीज़ है, कोई इस तरह की कंकर पड़ी हुई है, आप पाँव वैसे रखेंगे तो आपको तकलीफ होगी। तो जूते अगर आपके बिल्कुल साफ हैं तो आपने जूते पहन के भी नमाज जनाजा अदा कर ली, तो नमाज जनाजा अदा हो जाएगी। शर्त यह है कि आपके जूते पाक होने चाहिए। और बाद लोग उतार के तो ऊपर रख लेते हैं, ये तो एक अजीब सा मामला है। या तो उनको उतार के पीछे रख लें या फिर आप उन्हीं के साथ नमाज अदा कर लें तो आपकी नमाज अदा हो जाएगी। यहाँ पर मैं जो एक बात ऐड करना चाह रहा था, कॉलर ले लें मुफ्ती साहब जी, ले लें जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम सर जी, कौन साहब हैं, कहाँ से हैं, फरमाइए। सर मैं नदीम बात कर रहा हूँ सर, साहिवाल से। जी जी नदीम साहब बोलें। सर मैंने सर ना कहा बैठना सर, जो मस्जिद के हदूद में वाशरूम है सर वो हदूद से बाहर है थोड़े से भी बाजार में, मैं उधर कहाँ बैठ सकता हूँ कि नहीं बैठ सकता हूँ सर, वो शरीफ का ठीक है। मस्जिद के जो बैतुल खला हैं वो हदूद से ज़रा बाहर हैं तो इत्काफ बैठ सकते हैं, नहीं बैठ सकते, मुफ्त बाहर ही होने चाहिए। मस्जिद के बिल्कुल अंदर तो उनका दरवाज़ा नहीं होता और ना ही होना चाहिए। हमने जो एक ट्रेंड बना लिया है ना कि घरों के अंदर ये अटैच बात और मसाजिद के भी बिल्कुल साथ, ही कोई मुनासिब बात नहीं है। रही बात ये कि क़ज़ाए हाजत के लिए किसी भी मजबूरी के तहत मोतकिफ़ को इजाज़त होती है कि अपनी उस जगह को छोड़कर जब तक उसको क़ज़ाए हाजत के लिए जाना है, चाहे वो खाना खाने के हवाले से हो, चाहे वो वाशरूम के हवाले से हो, चाहे वो वज़ू करने के हवाले से हो, तो उतनी देर के लिए जाए, लेकिन वहाँ पर कलाम ना करे किसी से, ताकि उसका जितना मुमकिन हो वक्त अल्लाह की याद में और एक मखसूस जगह पर गुजरे। और हाजत शदीदा जब बन गई तो वाशरूम में भी जा सकता है, भले से वो मस्जिद से कोई 2 एकड़ के फासले पर क्यों ना हो। तो अगर वाशरूम इतनी दूर है तो क़ज़ाए हाजत के लिए जा सकता है, उसका इत्काफ फासिद नहीं होगा। ठीक है। अच्छा राय साहब, बात हम कर रहे थे निगहबान पैकेज के हवाले से, और आपने कहा उसमें जो हुकूमत दावा करती है हक़ाइक़ उसके बरक्स हैं। जी बिल्कुल, डेफिनेटली इसमें कोई शक नहीं।
बरक्स हैं उसके। बिल्कुल। अब तो आपने कहा कि मसाइल आने वाले दिनों में ज़्यादा हैं, मुश्किलात पाकिस्तान के लोगों के लिए ज़्यादा हैं, हल की तरफ भी बढ़ सकते हैं हम, कि कम हो भी सकती हैं या नहीं हो सकती हैं, और सियासी क़यादत क्या वाकई संजीदगी से इन पर काम कर रही है कि ये जो आम आदमी है उसके भी मसाइल हल करने हैं? देखिए, ये हमारे लिए ना बड़ा लम्हा फिक्रिया है कि हम डेली बेसिस पे काम कर रहे हैं, हम कोई लॉन्ग टर्म पॉलिसी नहीं बना रहे, हम कोई उसमें कोई ऐसी चीज़ें नहीं डाल रहे जहाँ पे हम एक थिंक टैंक्स के हवाले से कोई लोगों को बिठाएं कि वो लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ बनाएं। वो लोग बनाते हैं जिनके पास एक्स्ट्रा कोई चीज़ें हों, लेकिन हमने तो हर चीज़, वो कहते हैं ना, चमन उजाड़ के, तो फिर हम कर रहे हैं डेली बेसिस पे काम। बिलीव करें कि आज जो इन्होंने ज़िमनी बजट पेश किया वहाँ उस पर बहस हो रही थी तो शर्म महसूस हो रही थी कि 10 अरब रुपया इन्होंने पुलिस को दिया, और पुलिस को किस मद में दिया है उसमें कोई ऐसी मतलब वजाहत ही नहीं है। पूरे एक पेज पे वो सारा कर दिया जी, वो पिछला सारा गंद जो है वो उसको साफ कर रहे हैं। तो जब इस तरह से आप ब्लंडर करेंगे, इस तरह से आप चीज़ों को लेके चलेंगे डेली बेसिस पे, तो फिर अच्छाई देखें आगे जो मेरे ख्याल में बिजली महंगी हो रही है, पेट्रोल महंगा हो रहा है, डॉलर ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ये सारी चीज़ें मैं नहीं समझता कि ये कोई रिलीफ कहीं पे मिलेगा। अगर रिलीफ देने की कोशिश करते हैं तो देखें, एक थैले पे अगर आपने पूरी मशीनरी जो है उसको आपने जैम कर दिया, पटवारी से लेकर डीसी तक, वो तमाम वो लोग जो है वो सिर्फ आटा तकसीम करने पे लगा दिए आपने। तो इस तरह की जब आप सिर्फ एक एक्सरसाइज थी कि वो साटे के थैले पे नवाज शरीफ साहब की तस्वीर लगानी है, अगर वो ना भी लगाते तो क्या हो जाता, लोगों की तजलील करते हैं। पिछले 18 महीने के आप देख लें कि शहबाज शरीफ गवर्नमेंट में इन्होंने लाइनों में लगा के लोगों को हटा दिया, वहाँ पे आप देख लें कि कितनी कैजुअलिटीज़ हो गई, कितने लोग मर गए। और अब इन्होंने क्या किया, अब इन्होंने ये किया कि मस्जिद में लेट्स सपोज किसी गांव में जाते हैं तो वहाँ पे जाके ये सिंपली करते क्या है कि मस्जिद में ऐलान करवाते हैं पटवारी साहब, तो जितने लोग हैं वो ज़ाहिर बात है गरीब लोगों ने आटा लेने आना है, वो उनको क्या पता कि हमारा लिस्टों में नाम है नहीं है, वो तकरीबन आलमोस्ट सारे लोग वहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं। तो जब ऐप के ज़रिए वो सारे उसको वो करते हैं पॉइंट आउट, तो मेरे ख्याल में मैक्सिमम 30 से 50 लोगों का वो आटा का थैला निकलता है। बाकी 4 से 5 घंटे लोग इंतज़ार करके जब वहाँ से उठ के जाते हैं तो बिलीव करें कि गालियाँ और बददुआएं और वो सारी चीज़ें देते हुए जाते हैं। तो ये चीज़ तजलील नहीं होनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि अगर आपने किसी चीज़ को, किसी बंदे को कि आपने, वो इस्लाम में है ना कि अगर आपने किसी की मदद करनी है दूसरे हाथ को भी पता ना चले, तो वो वाली बात होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि लोगों का आप 400-500 बंदे को आपने इकट्ठा कर दिया, फिर उनमें से 30 को आप दे रहे हैं, बाकी जलील हो रहे हैं और लाइनों में लगा लिया है। तो आपका कहना है कि इस प्रोजेक्ट के जो है प्रोस भी है तो कॉन्स भी है। अगर कुछ लोगों को मिल रहा है तो उसी जानिब, कुछ लोगों को ऑन द सेम साइड कुछ लोगों को मिल रहा है और कुछ लोग देखें, आपने पूरी आप उस सिस्टम को देखें ना, आपने पूरे का पूरा सिस्टम उसके अंदर इन्वॉल्व कर लिया। अब सारे काम रुके हुए, कोई काम नहीं हो रहा, एक सिर्फ आटा तकसीम करने पे पूरी मशीनरी आपने लगा दी। पूरा सूबा जो है, सूबे की इंतजामिया जो है वो, सूबे की इंतजामिया जो है वो आपने आटा तकसीम करने पे लगा दी। देखिए इतने पैसे अगर आपने वो उसमें जितना आपने एक्सपेंडिचर उसमें डाल दिया है, जितने आपने ह्यूमन रिसोर्स भी तो खर्च हो रहा है ना, जारी बात है। वो जब डीसी जा रहा है, जब एसी जा रहा है, जब पटवारी जा रहा है, तो सारे लोग जब सारी मशीनरी उसको मूव कर रहे हैं आप उस आटे के पीछे, तो लामाला ट्रक लेके जा रहा है, उसका भी है, वो आपने जो ऊपर थैला डाला उसका खर्चा भी डाला है। तो वो सारी चीज़ों को अगर आपने उसका कैलकुलेशन करें तो वही बात अच्छी थी कि एहसास प्रोग्राम पहले ऑलरेडी था, उस चीज़ें पॉइंट आउट थी, किसी गरीब की आपको मदद करनी है तो आप उसमें उस एहसास प्रोग्राम में डालते, लोगों के अकाउंट्स में जाती। सिर्फ और सिर्फ ये बताना था कि मरियम बीबी और मियां साहब आ गए हैं, इनको हमने प्रमोट करना है। तो ये बातें अब आप मेरे ख्याल में अगर छोड़ दें तो इस मुल्क के लिए अच्छा होगा, इस कौम के लिए अच्छा होगा, और हम इन सारी चीज़ों से बाहर आ जाएंगे। जो ये नमूदो नुमाइश, ये सारी चीज़ें पता नहीं। ऐसे साहब आप बताइए, आपके बहन में क्या आपको क्या लगता है कि क्या चेंजेस पॉलिसी लानी चाहिए? कॉलर आए, कॉलर के बाद आप जवाब दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी फरमाइए। जी एहसन बात कर रहा हूँ सर। बेसिकली मेरा क्वेश्चन पैनल के ऊपर जो हमारे यहाँ पे बैठे हुए हैं, मौलवी साहब भी बैठे हुए हैं, पॉलिटिशियन भी जो है वो भी बैठे हुए हैं, मेरा क्वेश्चन उनसे ये है कि हमारी जो पॉलिटिकल सीन है, जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं, वो इतना लिमिटेड क्यों सोचते हैं? वो सिर्फ पाकिस्तान के वानों से अलावा
उनकी पॉलिटिक्स जो है वो आगे क्यों नहीं बात करती, हम क्यों नहीं ग्लोबल शॉर्ट्स जो है वो कॉल करते, हम क्यों नहीं बड़े जो ग्लोबल प्रॉब्लम्स हैं उनके बारे में बात करते। बहुत शुक्रिया आपका जी। राय साहब, ये जो थोड़ी देर पहले आप गुफ्तगू कर रहे थे उसी से मिलता हुआ सवाल है कि पाकिस्तान का जो सियासतदान है वो सिर्फ अपनी असम्बली की तरफ ही देख रहा होता है या अपना टेन्योर देख रहा होता है, एक जो बड़े विजन पे काम करना तो वो क्यों नहीं दिखाई देता? देखिए, मैं आपको इसमें मैं बताता हूँ कि पिछले दिनों मेरी स्पीच थी तो मैंने सबसे, मेरा ख्याल पहला बंदा मैं हूँगा जिसने फ़लस्तीन पे बात की है, फ़लस्तीन के अंदर उस जुल्म पे बात की जो वहाँ पे नस्ल कशी हो रही है। और बिलीव करें कि मैंने वहाँ पे पॉइंट आउट भी किया कि चाहिए तो ये था कि सीएम साहबा जब अपनी पहली स्पीच कर रही थी तो उनको चाहिए था कि पहली स्पीच के अंदर जो जुल्मों सितम वहाँ पे हो रहा है, और वहाँ पे आप बिलीव करें कि अब रहने के लिए तो क्या वहाँ पे खाने और पीने की चीज़ें भी नापैद हो गई हैं, बाकायदा से नस्ल कशी हो रही है मुसलमानों की। और मैं समझता हूँ कि ये हम टोटली, ये कोई बंदा कहे कि हम सिर्फ असम्बली की हद तक वो बात कर रहे हैं तो ये बिल्कुल नामुनासिब बात है। हमने तो हमेशा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हमेशा से ये बात इंटरनेशनल लेवल पे की है, मुसलमानों की बात की। आप इस फ़लस्तीन में जाके किसी से पूछ लें, इंटरनेशनल लेवल पे किसी से जाके पूछ लें तो एक ही नाम गूंजेगा और एक ही लीडर जो है वो उम्मत मुसलमान का होगा जिसका नाम इमरान खान है। और मैं समझता हूँ कि हम तो निकल के सोच रहे हैं, हमने तो प्री प्लान्ड हर चीज़ करके रखी हुई थी। हम तो स्टूडेंट कार्ड देने जा रहे थे, हम तो हेल्थ कार्ड दिया हमने, हम तो किसान कार्ड देने जा रहे थे, मजदूर कार्ड देने जा रहे थे। हमने तो पूरी तरीके से लोगों को हर चीज़ को फिक्स किया हुआ था। तो ये देख लें 18 महीने की कारकर्दगी, भाई को पता होगा, वो इन्होंने देखी होगी। अब ये जो 1 साल की कारकर्दगी, 9-10 महीने की कारकर्दगी, ये भी देख ले। और तो जो मुल्क को जिस तरफ लेके जा रहे हैं, ये 3-4 महीने के बाद बिलीव करें कि लोगों की बर्दाश्त से बाहर हो जाएगा। बिजली के बिल आ रहे हैं, आगे महंगाई आ रही है, पेट्रोल महंगा कर रहे हैं, तो ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा लोगों के लिए। ये चूल्हा जो है वो चलाना और घर चलाना, ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा।